इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता सुने, फिर इस पर कुछ बात करते हैं। बाहर की सब तलाश छोड़कर, बाहर की सब तलाश छोड़कर अपने भीतर ही तलाशा उसको, दर्द की देह से तराशा उसको, अपने बदन की मिट्टी में गूंथा उसको और अपने दिल की आग में पकाया उसको। बाद इसके जब आईने में झांका, बाद इसके जब आईने में झांका तो पाया उसको। जिंदगी का सफर घटता रहा, पांवों में लिपटा हुआ वो साथ साथ चलता रहा। और जब भी रास्तों पे एक नजर डाली, और जब भी रास्तों पे एक नजर डाली तो नजर में घुला हुआ सा पाया उसको। और इस नजर से देखा जिधर भी, हर तरफ देखा समाया उसको। उसका नाम रूप कुछ भी नहीं है, हर नाम में हर रूप में पाया उसको। ये जो अल्टीमेट है उसका पाना, उसकी यात्रा है। बाहर की तलाश में उलझना नहीं होता है, भीतर तलाशना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दर्द की देह से तराशा उसको। सबके जीवन के अपने अपने दर्द हैं। जिसने दर्द को तराशना सीख लिया वही उस परमात्मा की तरफ, उस परम स्रोत की तरफ बढ़ने लगा। दर्द से भागना नहीं है, जीवन है तो दर्द आएंगे, तरह तरह के दर्द आएंगे, लेकिन उनको तराशो, उनको एक आकार दो, अपने बदन की मिट्टी में गूंथा उसको। ये देह हमारी मिट्टी की है, इस मिट्टी की देह में हमको सबको शामिल करना पड़ता है, यही तपस्या है। इस मिट्टी की देह में गूंथने का तात्पर्य है कृत्यों क्रियाओं को इस देह के माध्यम से परिपूर्णता से घटने देना, और दिल की आग में पकाया उसको। अपनी भावनाओं की शुद्धता में, अपने अंतरतम में, चेतना की लपट में जीवन को पक जाने देना होता है। जीवन अधकचरा रह जाएगा, काम नहीं करेगा। ये जीवन भी एक मिट्टी का बर्तन है जिसको हमने बना तो दिया है। ये देह भी उस मिट्टी के चाक पर घूम रही है, उस चाक पर मिट्टी की तरह घूम रही है। बन जाएगा बर्तन, फिर उसको पकाना भी तो पड़ेगा। कई लोग बन गए हैं लेकिन अभी कच्ची मिट्टी के थे, जरा से धक्के से खट से टूट जाते हैं। तो ऐसा तो होना नहीं चाहेंगे हम। हमको मजबूत बनना है तो अपने भीतर की हृदय की आग में, चेतना की लपट में पकाना होगा। बाद इसके जब आईने में झांका तो पाया उसको। दर्पण में देखेंगे अपनी सूरत और हमको दिखाई देगा वही परमात्मा, वही स्रोत। हमसे वो अलग तो है नहीं, हमसे बिलक तो है नहीं। जो दर्पण में परमात्मा ना देख पाए उसने भी परमात्मा देखा ही नहीं। मंदिर में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, मंदिर में दर्पण होना चाहिए, आईना होना चाहिए। अपने घर के मंदिर से मूर्तियां हटा दो, वहां पर एक दर्पण रखो, अपने को देखो उसमें। और जब उस प्रतिबिंब में परमात्मा दिखाई दे, उस प्रतिबिंब में उस विराट अस्तित्व का, उस स्रोत का दर्शन हो, तब जानो कि पाया उसको। जिंदगी का सफर घटता रहा, पांवों में लिपटा हुआ वो साथ साथ चलता रहा। वो जो अस्तित्व है, अस्तित्व की शक्तियां हैं, ऐसे ही साथ साथ चलती हैं। सफर घटते रहते हैं, क्रियाएं बनती रहती हैं, परिस्थितियां घटती रहती हैं। यह कर्ता का नृत्य है। और जब भी रास्तों पे नजर डाली तो नजर में घुला हुआ सा पाया उसको। उस समझ हमारी दृष्टि में घुल जाती है, तो हम जब रास्तों को देखते हैं उस समझ से, तो हम उसी समझ की व्यापकता को देखते हैं, हम उसी अस्तित्व को, उसी स्रोत को देखते हैं। और इस नजर से देखा जिधर भी, हर तरफ देखा समाया उसको। फिर तो वही वही है। लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, जैसे कबीर कहते हैं। तो फिर जिधर भी देखते हैं वो स्रोत, वो अस्तित्व ही है। नाम रूप आकार उसका कुछ नहीं है, हर रूप हर नाम में वही है, वही समाया हुआ है।
वही समझ, वही स्रोत, वही परमात्मा, वो कुछ और नहीं, वो किसी और जगह नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, मजार, समाधि, आश्रम में नहीं है। हर जगह, हर नाम, हर रूप में वही समाया हुआ है। हमको इस मुकाम पर पहुंचना होता है, लेकिन तब जब हम दर्द से भागना बंद कर देते हैं, जब हम बाहर की दौड़ को बंद करके भीतर तलाशते हैं, उतरते हैं और जीवन की पीड़ाओं को एक दिशा, आकार दे देते हैं। जीवन में दर्द उस अनगढ़ पत्थर की तरह होता है जिसको तराश कर हम एक मूर्ति बना देते हैं। दर्द सबके पास है, तराशना किसी किसी को आता है। तो जिसने अपने जीवन के दर्द को तराशना सीख लिया, वही एक दिन अपने उस परमात्म स्वरूप से रूबरू होता है, उसका साक्षात्कार करता है।